उस समय मेरा समाज ए 85 मूल निवासी गुलाम था, हरवाई छटवाई करता था, क्योंकि इन शूद्रों को अधिकार नहीं था कि जगह जमीन लिखा ले अपने नाम से, पक्का हवेली रहे, बफर सिस्टम भोजन करे। नहीं बाबूजी, यह अधिकार नहीं था, इसलिए हमारे समाज को 85 मूल निवासियों को शिक्षा से भी वंचित रखा गया। वेद पुराण के ग्रंथ बताया गया कि ये लोग यही में भ्रमित रहे। बनाए तो हो सब मेहरारू के संगे कथो सुनत हो बजे 3-4 घंटा गांठ जोड़ के। कथा माने काल्पनिक कहानी, नकली कथा सुनाए के असली रुपया ले, हमारे तोहरे पैसा जुटाई के सबके सुतही दे। इ तो कथा हवे, हाथ जोड़े रहबा तब वो कहबा देख रे पड़ीवा तोड़ाए बा है। हां, उस समय कथा नहीं सुना था। ए भैया सुग्गा कथा सुन ले। ए बाबू इतना ही ना, वो उम्र में केवल गाय चरावे, बकरी चरावे बिरसा मुंडा, उनकर हथियार उस समय गोली बंदूक थोड़ो नहीं रहा, टंगारी लेके चला। और उनके साथ में कार है बांसुरी। गैया बकरी ऐसे छोड़ दे, वो अपना पेड़े पर चढ़ कर बांसुरी बजाओ। वो बिरसा मुंडा बांसुरी बजाओ लगे। ए भैया इतना उनका वो प्रिय था बांसुरी कि अपने वही धुन में बांसुरी में मस्त हो जाए। तो गाय बकरी सब नुकसान करे लगे, सब डांटे लगे। खबर लेकर जब शिकायत जाए सुगना मुंडा के लगे, कहे तो हाँ लड़का जा तो पेड़े पर चढ़ के और बांसुरी बजावत है करियो बा, यह नुकसान करावत बा हमार। इतने ना, अब देखा जब इतना तंग करता था वो बिरसा मुंडा अपने पिता सुगना मुंडा को, तब सुगना मुंडा बिरसा मुंडा के लिया के चला गए ने बिरसा मुंडा के मामा के घरे, बिहार में बा। कौन जगह हवे? गांव का नाम बा आयु भातू। आयु भातू गांव में मामा के ही जब चला गए तो वहां एक स्कूल बा। वो स्कूल में लगन बाबूजी पढ़ावे सुगना मुंडा अपने बेटवा बिरसा मुंडा के। जब पढ़ाई लागे वहां सलगा क्षेत्र में वो विद्यालय में पढ़ने लगे जब बिरसा मुंडा, तो संचालक उस विद्यालय का जयपाल नाग सुगना मुंडा से कहते हैं कि आपका बेटा तो पढ़ने में बहुत ठीक है, बहुत तेज लड़का है, इसको ले जाइए चाई बासा, चाई बासा घर ले जाइए, वहां ईसाई मिशनरी स्कूल है, उसमें नाम लिखा दीजिए। अब देखा है मामा के घर से लेके फिर सुगना मुंडा अपने बेटवा के लेके अलन चाई बासा में। अब ईसाई क्रिश्चियन मतलब अंग्रेजी स्कूल में, वो स्कूल में अब कैसे नाम लिखाना है सुगना मुंडा? ब्रिटिश सरकार अत्याचार 85 मूल निवासियों पे इतना बड़ा हुकूमत चलाने वाले अंग्रेज जमींदार, ठेकेदार, साहूकार, व्यवसायी। ए बाबू हमने कहबे नाम ले लेबे तो कहबा जा गरिया बता, हाथ जोड़त है। ए बाबू उसमें ब्राह्मणवाद से मेरा समाज गुलाम है। आखिरकार में वो ईसाई स्कूल में सुगना मुंडा अपने बेटवा का ले गई, नाम लिखाई दिला। नमवा बिरसा मुंडा से नमवा थोड़ा सा चेंज कर दी है।
बिरसा मुंडा की जगह पर बिरसा डेविड नाम रख दिए। बिरसा डेविड नाम रख के वो ईसाई स्कूल में नाम लिखा दिए। अब वो इस स्कूलिया में वो स्कूली का संचालक जो था बाबूजी, उस समय वो डॉक्टर नाथौट बिरसा मुंडा को पढ़ा रहा है, बता रहा है और क्या कर रहा है। कभी यहाँ एक लाइन तर्ज लिखे हैं मास्टर। कौन तर्ज बा? सही है, बहादुर हुआ। चूंकि सबका मेहरारू कलाकारन का तो मतलब मान्य कलाकार कार्यक्रम रोज होता है ना। हारमोनिया मास्टर बेचारो हिम्मत नहीं जुटाई पाए तो बेचारो हमारे रवि भाई जी बड़ी हिम्मती बटन कहे हाँ खून है, क्योंकि खून खून की तरफ बहता है, पानी पानी की तरफ। तो देखा है मास्टर गीत बतावत बटन का हिंदू धर्म में गुजारा न होगा, हिंदू धर्म में गुजारा न होगा, गुजारा न होगा। कोई मुंडा पैदा दोबारा न होगा, कोई मुंडा पैदा। हिंदू धर्म में गुजारा ना होगा और कोई बिरसा मुंडा दोबारा ना होगा। हमारा तो हाल हिंदू धर्म में गुजारा होए वाला नहीं बा। ये पाखंड बा, ये धर्म हम लोगन के ना बा। कैसे ही धर्म कहत बा। अब है सावन आ जाए तो कांवर लेके चल दे, बोल बम का नारा है, बाबा यही सहारा है। बोल बम का नारा है, आधा रोड हमारा है। अब असली सर पर दिखाई जाए ही मार के ले जावा झाड़ी पे टांग देवा और नकली के ले जाता लोटे लोटा दूध पियावा था। ला शंकर जी पीला बा लेकर युवा पीले राती के आए, हमके हमारे मेहरारू लेकर काट लिए सारे। यही से हम लोग मास्टर साहब पांचों में पढ़ाए कि जन्मजात शत्रु से कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। वो मौका पाए तो है डस ले, छोड़े ना। प्राइमरी में आदरणीय राजबली बहुत ही बरसैता से ये भाव पे दिल के छू गए है। 50 रुपया धमदान के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। सबके दिल में घुसूर जाए चाहता। जय मौलिवासी, जय भीम। ये पैसा ना हमके ही सहयोग देत बाटे लोग। भाई राजकुमार जी बोले थे अपने चैनल पे जब मैं जेल से निकली, क्योंकि 4 महीना हमारे बच्चों का पढ़ाई भी नुकसान हुआ। इलाहाबाद पढ़ते हैं, मकान मालकिन भी रूम से निकाल दी थी। उस समय क्या बात, बहुत दुर्दशा था, समय था। जिससे जो भी सहयोग हो सका, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 500 1000 रुपया जो भी सहयोग हो सका, हमारे मिशन के साथी लोग बहुत बड़ा सहयोग किए और करते चले आ रहे हैं। इनका कहना बा कि हिलेनिया दोहराए दर का हिंदू धर्म में गुजारा न होगा, हिंदू धर्म में गुजारा न होगा, गुजारा न होगा। कोई मुंडा पैदा दोबारा न होगा, कोई मुंडा पैदा दोबारा।
स्कूलिया में धीरे धीरे पढ़ाई करत बाटन, ज्ञान लेत हुअन, राजनीति सिखत बाटन। अब उन्हें तो अपन धर्म ना ओकरे जेहन में बिरसा मुंडा के डालत बाटन, कूट कूट के। वो डॉक्टर नाथोट कहता है क्या ईसाई स्कूलिया में पहले पढ़ाइया, डॉक्टर नाथोट रहा बड़ा निरादैया। तुम ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, हमारा ईसाई धर्म बहुत बढ़िया है, तुम अपना धर्म छोड़ दो, तुम अपना धर्म छोड़ दो जो कि उस समय आदिवासी का धर्म शरणा धर्म है। शरणा धर्म तुम छोड़ दो। यहाँ सब ये आदिवासी, आदि माने बहुत पुराना, वासी माने रहने वाला। जब से जल जंगल जमीन पृथ्वी है तब से हम लोग यहाँ भारत के असली मूल निवासी हैं। डॉक्टर नाथोट कहता है कि धोखेबाज लोग हैं, ये आदिवासी धोखेबाज होते हैं। तुम ईसाई धर्म अपनाओ और तुमको राजा बना के रखेंगे, राजा बना के रखेंगे। अरे बाप रे बाप, 4 साल वो स्कूल में बिरसा मुंडा पढ़ाई किए। जब धर्म छोड़ने की बात कर दिया डॉक्टर नाथोट, बिरसा मुंडा डांट के कहे क्या, अरे हमसे हमारे धर्म से बढ़िया तो धर्म है, हमको स्वीकार नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपने आदिवासी मूल निवासियों का हम अपमान नहीं सह पाएंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। आप शांत हो जाओ। वह स्कूल में बस्ती बस्ता फेंक फाक के चला आए न घरे। जब घरे अलन, जे इतिहास पढ़े हुई जानत हुई, और कुछ दादा बाबा के भी समय में अकाल पड़ा था। उस समय अकाल पड़ा है बाबूजी, झूरा पड़ा बा, घर में कुछ खाए के ना बा। गरीब आदमी से पूछे जे 5 किलो रोज कमाता, क्या बात, अगर एक दिन काम करे न जाए तो अगर लड़का बच्चा खाए बिना मरे लगे। ये दर्द भरी बातें है रे बहना, ये दर्द भरी बात। ए बाबू, उस समय अकाल पड़ा है। जब बिरसा मुंडा घरे गईलन, माई से कहलन, ये माई भूख लगी बा माई। अरे बाप रे बाप, इतना ही बतिया सुनते माई का करजवा फटे न लगे। जवन माई अपने बेटवा के भोजन न दे सके, माँ कहती है कि मेरे लाल घर में कुछ नहीं है, क्या बनाए क्या खिलाए, तुम्हारे पिताजी जंगल गए हैं, बैर मकोई जो कुछ भी फल लेके आएंगे जंगल से बेटा वही खाने को मिलेगा। ओए अकाल समय में भैया हेलो मोबाइल
कोनो बात हो धीरे से नौनिया के नियर काने में फुसुर फुसुर बतियाइला, हमरे तक आवाज न आवे। अकाल पड़ा है उस समय। उसी समय बाबूजी वो गांव में एक औरत मर गई। संजोग देखे वो औरत मर गई। पहले औरत मरे तो शरीर पर का एको गहना लोग ना उतारे, और आजकल अगर कुल गहना मेहरारू पहने बा मरी गई बा जवन, तो पहले बड़का पतोहिया पहुंचे उतार ले, उतार कर रख ले। एक ठे केवल जाए सोने का, चाहे काने में का जाए, चाहे नाकी में का जाए, चाहे गोड़े में का जाए, एक ठे जाए संगे। उस समय इतना गहना पहने थे बाबूजी। बहुत सही। गांव के लोग ले गए बाबूजी जंगल में, गाड़ दिए। जब गाड़े बदे गौवा के लोग लेके गईलन हा, तो मन में आया बिरसा मुंडा जाए के वही झाड़ी में छिप के देखत रहे किन्हें कैसे गाड़त है, का करत है, का नहीं। अब वो लोग जब गाड़ के घरे चले आए तब 12-1 बजे के रात के समय बाबूजी बिरसा मुंडा गया है, खन के लाश निकाला। लाश निकाल के बाबूजी पूरा गहना उतार लिया। गहना उतार के बिरसा मुंडा ले गए साहूकार के यहाँ बेचे। बेच के राशन लेके आए। तब माई खाना बनाए। खाना बनाए माई 2 थाली में खाना निकाले। बेटवा सुगना मुंडा के, सॉरी पिता सुगना मुंडा के और बिरसा मुंडा बेटवा के। बाप बेटवा बैठ गए बाटर बाबूजी थरिया माई दे दी है भाई आगे। पहला कोवर जैसे उठाए सुगना मुंडा बाबूजी मुंह में डाले के सोचत बाटन, तब तक गांव के लोग जो देखा रहे कितना ही खिलौना काम करे बाहर बिरसा मुंडा लाश पर का गहना उतार के बेच के नहीं खाना खाते। तुरंत आवाज लगाए, सुगना मुंडा रुक जाओ, खबरदार भोजन मत करो। ये भोजन कर रहे हो, ये भोजन कहां से आया है? आपका बेटा इतना घिनौना काम किया है और आप भोजन कर रहे हैं। लाश हम लोग गाड़ के आए थे, वो लाश निकाल करके लाश के ऊपर का गहना ले करके साहूकार के यहाँ बेच के तब लाया है, तो वही आप लोग खाने जा रहे हैं। इतनी बात सुन के क्रोध में हो गए पिता सुगना मुंडा, खींच के थप्पड़ बिरसा मुंडा को मारते हैं। कहते हैं कि भाग जाओ, नालायक कहीं का। आज के बाद दिखाई मत देना है, कुत्ते चले जाओ, घर में कदम मत रखना। अरे यार बेटवा सोचा था कि अब जाई तो जाई कहाँ। बिरसा मुंडा क्रोध में गुस्सा में पिताजी की बात सुन करके चल देते हैं, गए हैं जंगल में। जब जंगल में गए हैं बाबूजी तो यहाँ एक लाइन तर्ज बदल गई बा। कौन तर्ज में मास्टर? भोजपुरी का आजकल कैसा ऐसा धुन तरज है कि मेहरारून के ऊपर से लेकर नीचे तक एको गवैया छोड़े नहीं, कुल गाय दी है। लेकिन हमारे जानकारी में वहाँ पीछे वाला जगह बाकी है नहीं यार, वो गवैया गाय दी है। ओझा जी ताबीज बनवा दा, ओझा जी ताबीज बनवाई दा। मोदी जी के कम से कम तो ये इंच बढ़ जाए। हेलो हेलो कैसे कम हो गया भैया? गड़बड़ा गई बा। हेलो गड़बड़ान बा। देखा ढील हो गया बा का सरक जाता। हेलो 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 ए भैया पहले कल्लू गाय लगा दे चलिया का हुक करा जा जी। वो हुक पहले केवाड़ी में लगत रहा, वो सरवा हुक अब चला गवा कहाँ हो?
मेहरारू के पिछवाड़े। पहले जमाने में घड़ी नहीं रहा तो मुर्गा अपने दरबी में बोला है, और अब मुर्गा सरवा चोली में घुस कर बोले लगा। तू सरवा ऐसी जगह खोज ले। फिर कल्लू गायन वही रे जगहिया दाते काट ले हले राजा जी। भाई जरा हमरे तो आज तक समझ में नहीं आए कि वो काटत रहा। हाँ कि ससुरा जीभ लगा के चाटत रहा। 3-4 जने जानेंगे के आसाराम राम रहन दीक्षित। अरे रे रे बस कर काहे नाम लेते हैं सवेरे सवेरे वो लोगन का। ए भैया फिर तर जाए तो हल्ला उठा दे रिमोट से। मन से धुन कहाँ तक ताकत खत्म देखा हवा मार दे लखवा। तो भोजपुरी कैसन ऐसन गीत है। खैर का कहबा नहीं में गवैया का दोष बा न लिखवैया का दोष बा। सारा दोष सुनवैयन का बा। यानी दोष कोई के जरूर बा। भाई लोग ना सुने तो काहे के लिखे काहे के गावे। अच्छा दर्ज के लाइन बा कैसे मन करे सिलावट करो हाथ से, मन करे सिलावट करो हाथ से, कुछ दी जवानी रजऊ। जंगलवा में गैल बाड़ा बिरसा मुंडा तो उसमें सोचत का हुआ नो घन घोर जंगल में का बेसवा गए सली बोल निवासी बाने बेसवा गए सली बोल निवासी बानी मरम नहीं जानी भैया निवासी और सत्ता तन मन धन लुट गईले बिछा के जजमानी भैया जेके जजमानत है दे बहिनी दे माई दे काकी दे भौजी देव 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 देवता हो गए। हम लोगों के पुरखा पुरनिया राजा दान दे दानो हो गए। क्या बात है। धर्म में कई पाखंड में हम लोगों को बर्बाद किए, जजमानी में हम लोगों को लूट लिए, शासन सत्ता भी चला गया। इतने ना वही जंगल में लगे तपस्या करने लगे। आदिवासियों का देवता सिंह बोंगा आते हैं, उसमें बिरसा मुंडा को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं ये बेटा तू ही तो लड़ाई लड़ेगा, तेरा नाम होगा, तू क्रांतिकारी है, तेरे अंदर वो जुनून है और तू भगवान है। आशीर्वाद दिए सिंह बोंगा बिरसा मुंडा को, इतना बढ़िया आशीर्वाद दिए कि बाबूजी बिरसा मुंडा ओस में क्योंकि कितनो कड़ी सी कड़ी बीमारी हो, कितनो पुरानी बीमारी हो, अगर मन करे लगे जे चला जाए तो जंगल से जड़ी बूटी वाला हुए दवाई ले आवे दे दे और वो सही हो जाए। यहाँ से चली चल
अब अगर हमें मरे से डॉक्टर बचाए ले हैं तो हमारे भगवान तो नहीं है। हाँ सही बात। इसी तरह से कई लोगों को ठीक किया बिरसा मुंडा। धीरे धीरे चर्चा हो गई। अब उसी दिन से लोग उनको भगवान कहने लगे। क्या बात है दोस्तों। भगवान बिरसा मुंडा एवं भगवान कहने लगे। अब उस समय ठेकेदार, जमींदार, व्यवसायी, अंग्रेज इतना बड़ा अत्याचार करते थे बाबूजी कि अगर सरकारी कर्मचारियों पर कोनो भी मुकदमा हो जाए तो खर्चा कौन देता था? आदिवासी। मूल निवासी। आदिवासी मूल निवासी देता था। भारतवासी देता था। टैक्स लगता था बाबूजी उस समय। इस शरीर हमार टैक्स दूसर क्यों ले? हम लोगों की बहन बेटी बाबूजी उस समय इतना ही नहीं, इन बहन बेटियों को स्तन नाप के बहुत सही। यह धर्म है। ओजन के हिसाब से बाबूजी गौर करेंगे। टैक्स लेते थे। क्या? ब्राह्मण ब्राह्मण लिया करते थे। अगर कोई शूद्र की औरत जिस दिन स्तन को ढक करके ब्राह्मण के सामने चली जाती थी तो उसको स्तन बराबर सोना देना पड़ता था और उसको मोलाकरण कहा जाता है बाबूजी। दक्षिण भारत की नंगेली वीरांगना अपने स्तन पर हाथ लगाने नहीं दी और हंसिया लेके अपने हाथ से अपने स्तन को काट करके और केला के पत्ता पर दे देती है ब्राह्मण को। ले लो ले लो। तुरंत इस दुनिया को छोड़ के वो वीरांगना चली जाती है। इतना बड़ा अत्याचार होता था बाबूजी। शिशु बालक बच्चों को फेंक करके भाला के नोक पे रोपते थे। आदिवासियों का जमीन, मूल निवासियों का जो जमीन था बाबूजी, उस जमीन पे अंग्रेज रेलवे का निर्माण कराते थे। उसमें निर्माण करा रहे थे। इतना ही नहीं बाबूजी, ये आदिवासी ब्राह्मण के यहाँ, जिम्मेदार के यहाँ, ठेकेदार के यहाँ नौकर हुआ करते थे। पालकी पर बैठा करके बाबूजी उनको यात्रा कराते थे। यही शूद्रों का काम था उस समय। आखिरकार में ये सदमा बिरसा मुंडा से बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत कम उम्र में, कितनी उम्र रही? 18 साल। 25 साल की ही उम्र में देखें ये वीर बिरसा मुंडा भगवान क्या क्या किए। क्या नहीं? अपना समाज के लिए, मूल निवासियों के लिए अंग्रेज से लड़े, ठेकेदार से लड़े, साहूकार से लड़े, व्यवसायी से लड़े, जमींदार से लड़े। लड़ाई लड़े, मेरा हक हिस्सा अधिकार कैसे मिलेगा? बेईमान कब्जा कर रहे हैं। जैसे उस समय अंग्रेज जो जहां जंगल में 85 मूल निवासी जहां घर बना लिया है, खेती कर रहा है, जहां पे बस्ती है, वहां कोई माई का लाल वहां से उनको भगाने का काम नहीं करेगा। कोई नहीं भगाएगा। वो अंग्रेज दिए कानून बनाए। गायक कहा दो झिलमिल वाटर सर्विस शादी विवाह एवं अन्य किसी शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है। आप प्रोप्राइटर हैं राहुल जी,
गायक मुकेश आजाद, उनके पिता झिलमिल आजाद, ग्राम रामपुर मड़वा मिर्जापुर से बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। ये बाबू आखिरकार में बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपने गांव के बगल में अपने गांव के लोगों को देख रहे हैं धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। उसमें कवि जी टेरी का भाव लिख दिए मास्टर, कैसे? एक इलाहाबाद का कैलाश दादा गावत रहे, जब कैलाश दादा गावत रहे ना, तब तू अपनी मम्मी के पेटे में बिरहा सिखत रहे। अच्छा तुमके पता बा? तो आप चचा बताओ। अच्छा आवाज तो बैठ गई, का करबो, लगातार कार्यक्रम चलते बा। तो का गाँव है कैलाश दादा? हाय मोरेरा मोरेरा भोले बाबा जोगिया रामा 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 मोरे रामा अन्यायी अपना गोरन पे चली। जागो अमर सपूत हो, जागो अमर सपूत हो, जागो अमर सपूत हो, जागो अमर सपूत हो, धरती धरती माई अन्यायी अपना गोरन पे। जय हो, जय हो। अन्यायी अब न गोरन के चली। ये बाबू इतना बड़ा अन्यायी, लेकिन वो उतनी उम्र में देखा है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई गोली है, ना कोनो बंदूक बा, कोनो अस्त्र ना बा। कौन अस्त्र बा? तीर धनुष कुल्हाड़ी। लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेजों से, इतना ही ना, और लोग भी साथ देने लगे बिरसा मुंडा का। तब बाबूजी एकदम खुरमा एकदम खौलत न बा, अंग्रेजन के पावे एकदम काट मार के फेंक दे, कहीं अंग्रेजन को जान संभाले। लाश पे लाश, लाश पे लाश, जिहर देखा वो हर बाबूजी खूने खून दिखाता। इतने ना कई थाना चौकी बिहार में फूंक दिए। अंग्रेज सोचे कि रे यार, बिना अस्त्र का लड़ाई लड़ रहा है लड़का। बर्दाश्त नहीं कर पाए कमीना, इन निर्दयी अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेज बाबूजी बिरसा मुंडा और सुगना मुंडा को, दोनों बाप बेटा को बाबूजी 24 अगस्त 1895 को हजारीबाग जेल में बंद करा दिए। जेल में जब बंद करा दिए 2 साल बदे बाप बेटवा जेल के अंदर है बाबूजी। समय बीत रहा, बीतते बीतते देखें संजोग, वो जेलवा के अंदरवा पिता सुगना मुंडा ये दुनिया छोड़ के चली गई। घटना घट गई। जब जेल में सुगना मुंडा मर गईलन, बेटवा बिरसा मुंडा बाबू का लाश देख के रोवत। और घर में जब माई कर्मी हाथों इस सैया का खबरिया जब सुनिन है
कि जेलवे में हमार सैया ये दुनिया छोड़ के चली गई। उस समय बाबूजी माई बहन लोग जुटी हैं। माई कर्मी हाथों के समझावत है, बल्टिया का पनिया लिया के मंगिया का सेनुरवा धोवत है, समझावत है बाबूजी। लेकिन बाहरे पति मेहरारू के बाबूजी पति एक गहना होला, एक सिंगार, एक गहना। उस समय कलैया कचुरिया फोड़ के माई कर्मी हाथों रोवत है सैया का खबरिया पाई के, रोई के कहत है का पाई के खबर माई, पाई के खबर दुल्हे हई पटक का परवा ए विधना गजब गिरवाला बाजरवा। ओ माई के दिल से पूछा, औरत के दिल से पूछा, बेटवा जेल में, पति का लाश जेल में, बाहरे माई एक बात और रोई की कहती बा अभागिन का गमक सगरवा में हाय डूबल बादरवा। ए सैया डूबी गईल मांगी के सिंदूरवा। ए सैया छोड़ के हमके चली ला सैया, कि करे सहारे रहब, हमार लाल जेल में बाटन। अरे सैया कोनो रास्ता हमके नहीं बताया, हम करब तो करब का जी के करे आधार जी अब हाय के करे सहारा। सैया चार ओरी लौकला अनहरवा, सैया चार ओरी लौकला अनहरवा। चारों ओर तनिया लौकता कि करे सहारे जी कैसे रहब सैया। इतने ना बाबूजी पिताजी जेल में ही मर गए। अब देखा बिरसा मुंडा 2 साल के बाद, बिरसा मुंडा 2 साल के बाद 18 जनवरी 1898 को रिहाई हुई। जब जेल से निकले 2 साल बाद बिरसा मुंडा और लोकप्रियता बढ़ने लगे। आदिवासी का बेटा, 85 का बेटा, मूल निवासी का बेटा अपने हक हिस्सा अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। धिक्कार है हम लोगों को, चलिए उनका साथ दिया जाए। सभी लोग साथ देने लगे बाबूजी। इतना ही नहीं, सरदार आंदोलन के लोग भी, सरदार आंदोलन के लोग भी बिरसा मुंडा के साथ में शामिल हो गए। जब शामिल हो गए तब अंग्रेजों के इतना चरम सीमा पे अत्याचार बढ़ा है। एक दिन बिरसा मुंडा जो बिहार झारखंड में है, वो पागुड़ा पर्वत पे मीटिंग लेते हैं। जितने 85
जितने आदिवासी मूल निवासी थे सब लोगों को इकट्ठा कर दिए। शुक्रिया शुक्रिया आपका। पागुड़ा पर्वत पे कितना लोग इकट्ठा हुए? उस समय लगभग 70,000 लोग इकट्ठा हुए। जब इतना लोग इकट्ठा हुए उस समय बिरसा मुंडा खड़े होकर के नारा लगाते हैं, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। ये वहां बिहार का भाषा है, मतलब झारखंडी भाषा है के अपना राज आएगा और अंग्रेजों का राज जाएगा। मीटिंग में बोलते हैं बिरसा मुंडा, कहते हैं कि मेरे आदिवासियों, अय मूल्यवासियों, ऐसे अत्याचार से तुम लोग छिपोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं बचोगे। आज से तुम लोग जितने लोग हो कसम खाओ। कसम है। कसम खाओ, पुरुष जितने हैं वो कसम खाएं कि आज के बाद हम दारू नहीं पिएंगे, कोई नशा नहीं करेंगे, मुर्गा मछली नहीं खाएंगे, दाढ़ी बार नहीं बनाएंगे, ढोल मृदंग नहीं होगा, गाना बजाना नहीं होगा, सब बंद करना पड़ेगा। और महिलाएं जितनी हैं श्रृंगार नहीं करेंगी, आज के बाद कंघी नहीं लगाएंगी। कसम खाना है जब तक अंग्रेजों को मार नहीं लेंगे तब तक हम लोग नशा नहीं करेंगे, क्योंकि नशे से हमारा समाज बर्बाद होता है। इतना मूल्यवान चीज अपन मत, इखनी साड़ी पे चला जाता, 5,000 रुपया पे चला जाता, 500 पे चला जाता। अरे ये वाले चुनाव में तो नमक का फर्ज अदा करेंगे माई। तो इसलिए नशा बंद करना होगा। ये भाप आदरणीय गायक मुकेश आजाद, उनके पिताजी झिलमिल आजाद, रामपुर मड़वा मिर्जापुर, पिताजी की ओर से 100 रुपए का धमदान के बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत। पिताजी के सौजन्य से एक कार्यक्रम का बातचीत चला। बोले कि बेटी जेल से बाहर निकल गई हो ना? हम कहा हाँ, जेलवा में रही तो बतियाई दिखा तो से। बहुत बहुत बधाई बाप। तो पिताजी को सादर चरण स्पर्श है। बच्चे लाल जी बनारस के धरती से जो चलकर आए हैं मिर्जापुर के धरती पर विरहा सुनने के लिए, ये 100 रुपए का धमदान के बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। या बाबू, इतना ही नहीं, यह महारानी का राज खत्म करना होगा और अपना राज चलाना होगा। कसम खा लिए सब लोग। आखिरकार में अंग्रेजों को किसी तरह से पता चल गया कि आज वहां बैठक है, मीटिंग है। अब मीटिंग चल रहा है पागुड़ा पर्वत पे, बिरसा मुंडा के हाथ में। इतिहास उठा के देखिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई पोल कपोल खिस्सा कहानी नहीं है। एक हाथ में बिरसा मुंडा के सफेद झंडा, एक हाथ में लाल झंडा। उल गुलान उल गुलान, कुल भुलान कुल भुलान। उल गुलान का मतलब क्रांति। उल गुलान का नारा लगाते हुए बिरसा मुंडा कहते हैं कि एक हाथ में सफेद, एक हाथ में लाल झंडा। बताओ आदिवासियों मूलवासियों, कौन सा झंडा काटूं, सफेद या लाल? बोलो। अगर सफेद झंडा काटते हैं तो हम लोग शांति के मार्ग पे जाएंगे, और लाल झंडा अगर काटते हैं तो क्रांति उग्रता की ओर जाएंगे। बताओ कौन झंडा काटे? बताओ बताओ तो नहीं। कौन झंडा काटे?
लाल लाल झंडा, लाल खून बहेगा, उकरता होगा। अब ये जितना सारे आई हैं नी, जितना गोरकी चमड़ी वाले आई हैं, आज भी अत्याचार हमरे तोहरे पर करत बाटन। सारे विदेशी हैं न हो, और तो चला गए लेकिन उनकर वंशज वही बचा है। ए बाबू, आखिरकार में लोग कहते हैं ना, बाबा साहब कहे कि हमें धोखा दिया है तो अपने लोगों ने। जितना हमें अनपढ़ लोगों से डर नहीं है, उतना पढ़े लिखे लोगों से डर है। पढ़ा लिखा के हमें बतावे जावे तो कहीं के हैं बड़ा बड़ा चूतिया है। हम सब कुछ जानी था, मानी तो नहीं जाना था लेकिन मन ही न। और जे जितना पढ़ा लिखा बा वो तो नहीं समझ लगे अंधविश्वास में बा। और तोके तो समझाई देवे तो मान लेबा, लेकिन पढ़ा लिखा न मने। इसीलिए बाबा साहब कहे ना कि हमें पढ़े लिखे लोगों से डर है। अपने लोगों ने हमें धोखा दिया है। उस समय अपना आदिवासी, अपना समाज के लोग जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, चाटुकार थे, दलाल थे, उस समय अंग्रेज 500 रुपए का इनाम रख दिए। उस समय 500 रुपया भैया, यह समय कितना भवा? कम से कम 5 करोड़। 5 करोड़ 500 रुपया। रंगलाल गोड़ बहुती के धरती से देखा, अभी आदिवासी है, लेकिन के कोल कहता तो के गोड़ कहता, के कोल भील कहता। कोल तो कहे नहीं चाहिए, अंग्रेज केवल कोलमैन कोलमैन कोल 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 कहे। देखिए कोलमैन करिया करिया करिया, ये कोलमैन करिखा वाले हैं सब। ये देखा है तो 100 रुपए का धमदान के पिताजी को जय जोहार, जय मूल निवासी। तो ये आदिवासी हैं। ए बाबू 500 रुपया इनाम रख दिया गया। अपने लोगों ने 500 रुपया के लालच में हो करके बाबूजी धोखे से हमारे भगवान बीर बिरसा मुंडा को पकड़वाने का काम किए। पकड़वा दिए। जब पकड़वा दिलन ना, तब वो समय जेल जात बाटन। कौने जेल? हजारीबाग जेल में। तो कभी जगह है तर्ज लिखल मास्टर झुलनिया के गुजवा। अरे झुलनिया के गुजवा, एक पर्दा मास्टर का करे। चारों सोचे थे लगातार कार्यक्रम चलता, लेकिन उस जगह पे जाई जरूर, मानी ना। अरे झुलनिया के गुजवा है टोटल राजा, जवनिया से गड़िया छूटल राजा, जवनिया से गड़िया। ढोलिया तो बिगड़ता क्यों? अच्छा, जेलिया में ढोलिया तो नहीं बदलाई गई भैया, कैसे बजाता? ए भैया, एक लाइन कवि जी दूसर लिखल केहू के कहत नहीं है। हाँ, तन के समझ ही जाए। आप ही सबसे बुद्धिमान दिखाते हैं, समझदार। दूसरा अम्बेडकर साहब हैं भाई, इनके लिए जोरदार ताली बजाए दे कम से कम। देखा हमरे रोज गावत है जा, हिम्मत नहीं जुटत, अजुए हिम्मत ना जुटत बा, लेकिन देखा सामने आए पर तमाम इतना ऊर्जा ही पैदा कर देते हैं। आप लोगन के सामने आए पर एकदम शक्ति आई जात है। बा काहे से तू बाली के नातिन न हो? अरे जवानी में कितना
बुढ़ौती में काऊ धैलाए बाबू हिम्मत हौसला हमको भी इसी तरह से सताया गया कि तुम माफी बोल दो, वीडियो बना के माफी बोल दो। हम माफी क्यों मांगे? नहीं कभी मत। हमने गलत तो किया था नहीं, हम अपना इतिहास बताए, तो इसमें हम माफी क्यों मांगे? हम गलत नहीं किए हैं तो माफी क्यों मांगे भाई? उसी प्रकार बिरसा मुंडा से बर्दाश्त नहीं होता कहते हैं। अरे दसवा का सारा ये हई झुका वाला ये सारे अब पखलावा के जमाला सारे पखलावा के जमाला हजारीबाग जेलवा में कटल समैया मौका पाके छोड़े ना निर्दयिया फिर से भी मजमा लगावला सारे पकलवा के देखा ई सारन कर। अब अंग्रेज तो यहाँ सुनत नहीं है, चाहे सारे गरियावा चाहे ओकर माई बहन बिटिया गरियावा, लेकिन यहाँ जे सुनई वाला भाई ओकर अब नाम ले लेबे तो सोचे लगो पीछे से चौक लेवे लागे। हजारीबाग जेल में ले जाकर के बाबूजी ये अंग्रेजी हुकूमत है बंद कर देते हैं। जब जेलवा में बंद कर दिलन बाबूजी वीर बिरसा मुंडा के, तब कवि जी आल्हा में भाव लिखे हैं। आप आदरणीय गायक मुकेश आजाद, उनके पिताजी झिलमिल आजाद, रामपुर मड़वा मिर्जापुर 100 रुपए का धनदान किए। प्रोपराइटर राहुल जी और झिलमिल वाटर सर्विस, शादी विवाह किसी भी शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है। झिलमिल आजाद रामपुर मड़वा आपके घर के हैं, परिवार के हैं, उचित दाम पे संपर्क करें। निःशुल्क भी सेवा कर देते हैं, समाज सेवा है ना। अच्छा हाँ ये रखा हुआ गवैयन बदे सेवा में देखा निःशुल्क सेवा किए हैं कलाकारों के लिए। पूरा बंडल ले आके रख दिए हैं मिशनरी। इनके लिए जोरदार ताली बजा के आप लोग सम्मान करते हैं, जिससे जो भी हो सका कार्यक्रम में सहयोग किए। अब जेलवा में कैलन का निर्दयी आल्हा में मास्टर अब जेलवा में करत का बटन है। अरे जैसा जाकर मौत के वैसे रे नाचा
मुंडा को एकाएक जान से नहीं मारे, नहीं तो बवाल हो जाएगा और क्रांति हो जाएगा। अंदर ये लोग धीरे धीरे किए क्या, स्लो पॉइजन देते थे, धीरे 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 आखिरकार में बीर बिरसा मुंडा हजारीबाग में, बाबूजी हजारीबाग जेल में दम को तोड़ देते हैं। दम को तोड़ दिया बाहर है कमीना ये अंग्रेज, इतना तक कि घर को, परिवार को लाश तक नहीं दिए, ले जाकर के जंगल में नदी के किनारे गाड़ देते हैं या जला देते हैं, लेकिन लाश दिए नहीं। सलाम है उस वीर को, राजकीय सम्मान होना चाहिए। जो पार्लियामेंट के अंदर बिरसा मुंडा की फोटो लगा है, झारखंड में ऐसा जगह है बाबूजी, पूरे भारत की मैं बात बता रही हूँ, जितने भी ट्रेनें जाती है 2 मिनट के लिए वहां ट्रेन जरूर रुकती है, सलामी देकर ही वो ट्रेन आगे बढ़ती है बाबूजी। बाहर स्वतंत्रता सेनानी, बाहर भगवान बिरसा मुंडा, बाहर बुद्ध भगत, जिससे जो भी हो सका देश के लिए सहयोग किए, बाहर ललाई राम यादव, बाहर तथागत गौतम बुद्ध जी, बाबा साहब जो 4-4 बच्चों का बलिदान दे दिए समाज के लिए, बाहर ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्री बाई फूले कितनी यातना सही, गोबर पत्थर माटी कचरा फेंकते थे, फिर भी बर्दाश्त करके। वो महिला है भारत की जो प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई, आज इस महिलाओं को इस योग्य बनाई है, तो धन्य है माता सावित्री बाई फूले जी। और ना ही मेहरारून का काम इतना नहीं रहा कि चूल्हा बर्तन करें, बनावे खियावे, बच्चा पैदा कर। नारी नरक का द्वार, वही गीता कहता, नारी नरक का द्वार। तब इन्होंने कुल पैदा कहाँ से बारे हैं? और मनुस्मृति में लिखा बा कि नारी का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना, और कोई काम नहीं है। वो कैसे? चाहे जैसे। कैसे? पति से न पैदा हो, देवरे से, उन्हों से न पैदा हो, जेठौते से, इन्हों से न पैदा हो, इन्हों से ना हो तब, इन्हों सबसे ना हो तब, सब गांव वालन से, इन्हों सबसे ना हो तो का करे? हमसे मिले है? ए बाबू, ओ मनुस्मृति का ना है इस नारियों को कि नारी का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना, प्रधान न बने, पढ़े लिखे ना, सांसद विधायक न बने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री न बने। धन्य है बहन बेटी, आज मेहरारू जो बेग हो लटकाए के उल्टा पल्ला मार के टिटी टिटी के चल देते, ई बाबा साहब का देन है। धन्य हो बाबा साहब, ये ओबीसी समाज के लिए बाबा साहब इस्तीफा दे दिए थे। अरे यार, जिकरे पास 32 डिग्रियां, 9 भाषा के ज्ञाता, आज यहाँ सर्वा कक्षा 8वीं फेल, बाबा साहब के अंदर कमी निकालता। पूरा चौ मत घबराओ के सारे खम शराब दे दे, नौकरी चाहे भी हो जाए, मर जाए। ऐसे ऐसे वीर हमारे पैदा हुए समाज का, जो 85 मूल निवासी आदिवासियों का ऑपरेशन किए, तथागत गौतम बुद्ध जी, बाहर ज्योतिबा फूले जी, बाबा साहब, ललाई राम यादव, पेरियार रामास्वामी, बाहर तथागत गौतम बुद्ध जी, जोन बच्चा सरो सरगम के भेजल बिना चीर फाड़ का ताली बजा के स्वागत कर। अरे भाई, हमारे पास कोनो हथियार नहीं बा, हमारे लिए मत ताली बजावा। वो वीर बिरसा मुंडा के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा देबो तो बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा वीर गाथा। तो बिरहे का आखिरी लाइन का नाम बा,
हाउ रमवा के मत समझ जाया जाए, वो राम के ना नहीं नहीं कांसी जे राजा ब्रदरथ का हत्यारा पुष्यमित्र शुंग जो उर्फ राम, चीन का रहने वाला, वो राम नहीं। बुद्धमय भारत देश, बड़े बड़े मंदिरों में बुद्ध भगवान का मूर्ति हुआ करता था, तो उस मंदिर के बाहर लिखा जाता था राम या फिर बौद्ध विहार, तो वही राम। क्या गाँव सरो सरगम हो, गाँव सरो सरगम हो, गाँव सरो सरगम, गाँव सरो सरगम मिलन करे कविताई, अन्याय यमुना गोरन के। मेरे देश की बेटी, मेरे देश की धरती, ये मेरे देश की धरती कहा गया है जिसे देश जात में जन्म लिए बलिदान उसी पर हो जाओ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, लेकिन धन्य है बाहरे बड़े भैया अखिलेश यादव जी इन सूत्र के इन बहन बेटियों के लिए काम किए।